भगवान के दर्शन की इच्छा होने लगे तो कथा सुनना भी धन्य है। तो कथा सुनकर कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, चले संगले तच्छ कुमारी। अब जा रहे हैं तभी तक एक भगवान की लीला, शंकर जी ऊपर से जा रहे हैं और तभी पृथ्वी लोक पर क्या देखते हैं कि भगवान स्वयं अवतार ले लिए हैं धरती लोक पर। लेकिन अवतार तो लिए, उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया और वे वियोग में भटक रहे हैं। और जो देखा शंकर जी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो जय हो। और प्रणाम करके शंकर जी वहां से चले। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलियो मनोज न सावन। लेकिन तभी सती माता को भ्रम हुआ कि देखो ये मेरे पति जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं वे सामान्य राजा के बेटे हैं, कुछ उनमें खास है ही नहीं। लेकिन मेरे पति कह रहे हैं जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो जय हो। तो क्या अर्थ है इसका? अस कही चलियो मनोज न सावन। भगवान शिव तो चल दिए, लेकिन सती माता के मन में एक संशय है कि सच्चिदानंद का अर्थ सत, चित और आनंद। सत और चित, उस्तोश्चुनाश्चुह से उस्ता का चा सच्चित आनंद है, यहाँ पे चित है तो झलान जशोंते से उस्ता को दा हुआ चिदानंद। और रामचरितमानस में भी कई बार चिदानंदमय देह तुम्हारी, तो सच्चिदानंद वहां पे अर्थ है। राम जी नित्य सच्चिदानंद है। लोग, एक व्यक्ति बोला महाराज जैसे तो हम भी सच्चिदानंद हैं, आनंद स्वरूप में है, सत स्वरूप में है और चित स्वरूप में है, ऐसे आत्मा स्वरूप में तो हम भी हैं। कि वो आत्मा जिसके लिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो बोले हम भी ऐसे सच्चिदानंद है, भगवान ही सच्चिदानंद है क्या? हम भी। लेकिन एक अंतर है। क्या? कहा कि ये जो आत्मा स्वरूप है ये किसका स्वरूप? ये देह का स्वरूप नहीं, देह से ऊपर का स्वरूप है, इस देह से ऊपर का। लोग स्वरूप से सच्चिदानंद होते हैं, आत्मा स्वरूप है, देह रूप है और आत्मा से सच्चिदानंद है। तो स्वरूप से सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान कौन? का भगवान वही जिनके लिए ये नहीं कहा गया कि प्रभु आप स्वरूप से सच्चिदानंद हो, क्योंकि स्वरूप से तो सभी सच्चिदानंद हैं। भगवान वे जो कि रूप से भी सच्चिदानंद हैं, जिनकी देह भी सच्चिदानंदमय है।
और तभी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, देह तुम्हारी, तुम्हारी आपकी देह भी चिदानंदमय, चिदानंदमय देह तुम्हारी। पर तभी श्री शंकर जी कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले रामा, मनोजन सावन, मनोजन सावन, मनोजन सावन, मनोजन। श्रीमद् भागवतम में भी सबसे प्रथम श्लोक में ऐसे भगवान, जो देखो रामचरितमानस में क्या कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, कहते चिदानंदमय देह तुम्हारी। और श्रीमद् भागवतम में ऐसे भगवान, क्योंकि स्वरूप से सच्चिदानंद है तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन सच्चिदानंद कहा जा रहा है, इसीलिए संग में स्वरूप नहीं, सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूपाय ना रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं, कृष्णाय वयं, कृष्णाय वयं। इसीलिए सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का रूप भी सच्चिदानंद है। और शंकर जी आज ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं जो कि सतरूप में है। यद्यपि देही नित्यम अवध्योयम, देह का विनाश है, देह अनित्य है, लेकिन उस अनित्य देह में भी जो नित्य है, ऐसे भगवान ही सच्चिदानंद है। रूपाय तो उस अनित्य देह में भी जो नित्य है, सच्चिदानंद रूपाय, चित सबके हृदय में निवास करते हैं, और आनंदमय जिनका स्वरूप है। अब शंकर जी ने तो प्रणाम किया, सती मैया ने सोचा कि देखो सच्चिदानंद का अर्थ जो सतरूप में हो, चित स्वरूप में हो और आनंद स्वरूप में हो, और मेरे पति ने इन्हें कहा है सच्चिदानंद, तो अगर ये सतरूप में होते तो असत्य मृग के पीछे क्यों भागते?
रामचरितमानस में कथा है, सब जानते हैं। मारीच के पीछे भगवान भागे, जबकि मारीच असत्य था। वो जो हिरण बना था वो हिरण असत्य, तो ये सत्य रूप में होते तो असत्य मृग के पीछे कैसे भाग दिए? चित स्वरूप में होते, सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, तो इनको तो पता रहना चाहिए कि श्री सीता जी कहाँ हैं। लेकिन ये तो पूछते चले ही लता तरु पाती, ये तो पूछते फिर रहे हैं। और आनंद स्वरूप में होते यदि, तो ये भगवान तो रो रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान, रो रहे हैं। ये रुदन तो आनंद स्वरूप इनका लग नहीं रहा, तो इन्हें सच्चिदानंद कहा कैसे गया? इस छोटे से संशय ने सती जी को परेशान कर दिया। और भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं, वहीं से प्रणाम किया। किसी ने कहा अरे भगवान है, वहीं जाके प्रणाम करो, वहीं जाओ। शंकर जी बोले नहीं, वहां नहीं जाएंगे। क्यों? कहा कि हम कहीं गए और वो कर रहे हैं लीला, और लोग पहचान गए, और हम वहां पे जाकर प्रणाम किए तो लोग पहचान जाएंगे। लोग पहचान जाएंगे कि क्योंकि जिसे भगवान शिव स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, अरे वो कोई साधारण थोड़ा ही होगा। लेकिन बोले हम इसलिए प्रणाम करने नहीं जा रहे क्योंकि लोग भगवान को पहचान जाएंगे, काहे को लीला बिगड़ जाए। राम जी ने कहा मेरा जान लेना क्या इतना आसान है कि आप प्रणाम करोगे और दुनिया जान जाएगी? अरे दुनिया को तो बाद में समझाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी अर्धांगिनी सती जी को तो समझा लो कि हम भगवान हैं। सती जी को भ्रम है। शंकर जी शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, सब जानते हैं, तो सती माता को संशय है ये भी जान गए। और कहा अनेक प्रकार से समझाया कि सती भ्रम मत करो। भ्रम क्यों करते हो? अरे ये वही भगवान है। कौन से? मुनि धीर जोगी सेठ संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहने ते निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। कहने ते निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धने। अवतर वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतर वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रघुकुल मणि रघुकुल मणि। अवतार अपने। ऐसे भगवान जिनका स्मरण मुनि धीर योगी सिद्ध संत लोग निरंतर करते रहते हैं, और न इति नेति ऐसा कहते हुए
पुराणादि आगम वेद पुराण जिनकी कीर्ति का गायन करते हैं, सती संशय मत करो सोई राम, ये वही राम है। व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। सोई राम। शंकर जी ने बहुत बार कहा, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। सोई का और फिर बंदों बाल रूप सोई राम, सोई वही भगवान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। और दशरथ जी भी कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और वही भगवान आज शिव जी कह रहे हैं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, ये वही राम है। सती संशय किस बात का करते हो? शंकर जी ने बहुत बार कहा, लेकिन लागी न उर उपदेश